ओम शांति। जीवन एक खेल है और इस खेल में हर एक चाहता है कि मेरी जीत ही हो, क्योंकि खेल के दो ही नियम होते हैं, हार या जीत। लेकिन खिलाड़ी के तो मन की भावना यही होती है कि मुझे तो जीत पानी ही है। जीवन इस खेल में कई परिस्थितियां हमारे सामने में आती है, जिन परिस्थितियों में कई बार स्थिति ऊपर नीचे भी हो जाती है। अब वो परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की मनुष्य आत्माओं के आगे आती है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आए, संबंधों के रूप में हो, चाहे तन की हो, धन की हो, राजनीतिक हो, या किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो। तो परिस्थितियां तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने में परीक्षा बन करके आएगी, लेकिन इन परिस्थितियों पर विजय हासिल करना हर एक का लक्ष्य होता है। लेकिन कई बार होता है कि परिस्थितियों के थपेड़े इतने अधिक मिल जाते हैं कि उन थपेड़ों में जो है आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है। फिर सोचते हैं कि अब तो हम लड़ नहीं पाएंगे, इन परिस्थितियों का मुकाबला करना मेरे बस का बात नहीं है, हिम्मतहीन हो जाते हैं। और उस हिम्मतहीन होने के कारण से वो परिस्थिति पर विजय हासिल कर नहीं पाते हैं। जैसे हमें बाबा कहते हैं कि परिस्थितियां आपके आगे क्या है, पेपर टाइगर के समान है, और आप बच्चे अभी पूजनीय बन रहे हो, वंदनीय बन रहे हैं, तो आपको तो हेमर सहन करनी पड़ेगी। जो परिस्थिति के थपेड़े हैं जो हमें सिखाने के लिए आते हैं कि इन परिस्थितियों पर कैसे मुझे विजय हासिल कर दी है। यदि एक एक थपेड़े भी जब आते हैं तो उन थपेड़े ही हमें आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। लेकिन मूंझने की स्थिति में होने के कारण हम उन थपेड़ों को समझ नहीं पाते हैं कि ये आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि कोई भी बात जब भी आती है परिस्थितियां, तो उस समय वो बातें बहुत बड़ी लगती है कि ये तो बहुत बड़ी परिस्थिति है, लेकिन जब वो समय निकल जाता है तो प्रायः हर एक का अनुभव यही रहता है कि ये बात ने मुझे बहुत कुछ मेरे जीवन में सिखा करके गया है, और मैंने इससे ये बातें सीखी है कि ये परिस्थितियों ने मुझे सिखाया है। तो परिस्थितियां हमें कुछ सिखाने के लिए भी आती है, लेकिन आत्मा की जो स्थिति है वो सोच सोच करके इनबैलेंस कर लेते हैं। यदि बाबा का ये महावाक्य याद रहे कि परिस्थिति क्या है, कागज का शेर है। कागज का शेर को हवा बना देते हैं और सोच सोच करके उस हवा से ही क्या होते हैं, डर जाते हैं। जैसे शेर जो है जंगल का राजा होता है, और जंगल का राजा से सभी डरते क्यों हैं? उसकी आवाज से। जैसे वो दहाड़ता है तो सब क्या हो जाते हैं, उसकी दहाड़ से, गर्जना से सारे जंगल के प्राणी डर जाते हैं, और शेर उन पर हावी होता है और नखून के प्रहार से उसे अपना शिकार कर लेता है। ऐसे ही परिस्थिति का जो स्वरूप होता है भले विकराल है, लेकिन विकराल स्वरूप क्यों होता है? इसलिए होता है हम उस समय अपने आप को सोमानों की जो माला स्वयं भगवान ने अमृत वेले से मुझे दी है, वो सोमानों की माला का स्मरण मुझ आत्मा को नहीं है। यदि इस सोमान की इस माला में एक मणका भी यदि याद रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, परमात्मा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है। तो ये यदि याद रहे सोमानों की माला, तो हमें, और उसका स्वरूप भी यदि हमें बने, तो हमें परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। लेकिन उस समय हम अपने आप को इतना दिल शिकस्त कर लेते हैं, और मूंझ वाली स्थिति में आने के कारण क्या करूं, कैसे होगा,
और परमात्मा जो मदद मुझे मिल रही है, उस मदद का अनुभव मिलते हुए भी मुंज के कारण हम उस परिस्थिति में जो है अपनी स्थिति को कमजोर कर लेते हैं और मुंज जाते हैं कि अब क्या करूं, कैसे होगा, अब तो मेरे से हो नहीं सकता। परिस्थिति बड़ी नहीं है, लेकिन हम उस परिस्थिति को सोच करके उसे बड़ा स्वरूप बना देते हैं। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी की बहुत अच्छी विशेषता दिखाई है कि हनुमान जी को हमेशा स्मृति दिलाई जाती थी कि आप कौन हो, आप ये काम कर सकते हो, आप में ये विशेषता है, और वो काम कर भी डालते थे। तो ऐसे ही बाबा हमें सोमान की स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, तुम परिस्थिति के आगे क्यों घबरा जाते हो? तुम तो कल्प के विजयी आत्मा हो। तो यदि ये सोमान याद रहे और उसके लिए विशेष परिस्थिति में हमारी स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाबा की मुरली, जिसमें बाबा हमें बहुत सुंदर गाइड करते हैं। दूसरा, यदि मानो कभी स्थिति ऊपर नीचे है तो उस समय उमंग उत्साह बढ़ाने वाले जो गीत है, जिससे मेरा उमंग उत्साह बढ़े, उन गीतों को भी बार बार सुनते रहे। और विशेष अमृत वेले जो बाबा हमें शक्तियों से भरपूर करते हैं, तो उस समय अपने आप को बाबा से वो शक्तियां भरे, तो परिस्थितियों से लड़ने की जो ताकत है वो हम बच्चों में आ जाएगी। मुझे याद आ रही वो छोटे से बच्चे की विशेषताएं कि छोटा बच्चा जब भी कोई बात होती है, कुछ होती है, तो बच्चा तुरंत दौड़ करके अपनी माँ के पास में जाता है, आंचल में जाके लिपट जाता है और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ लेता है कि अब तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, माँ मेरे साथ है। तो ऐसे ही हम भी यदि बाबा की बाहों में समा जाए, जो परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, तो उसकी बाहों में यदि हम समा जाए तो परिस्थितियां क्या होगी, और जिसकी गारंटी स्वयं भगवान ले रहा है कि मैं तुम्हारा जिम्मेवार हूं, मैं बैठा हूं, तो उसके आगे में कोई भी बातें तो आएंगी। बातें इसलिए आएंगी क्योंकि ये शिक्षक है परिस्थितियां, तो शिक्षक हमारा पेपर लेता है कि और सिखाता भी है। एग्जाम, यदि एग्जाम नहीं होगा तो हम अगली क्लास में ट्रांसफर कैसे होंगे? इसलिए ये परिस्थितियां मेरे सामने आती है और उन पर विजय प्राप्त करना वो मेरा पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ का आधार है जितना सुंदर सोमान का अभ्यास होगा कि मैं मुझ आत्मा को वरदाता का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है और स्वयं हजार भुजाओं वाला खुदा दोस्त मेरा साथी है। तो परिस्थितियों पर विजय क्यों नहीं होगी, लेकिन कभी भी अपने आप को मुंझाए नहीं, और छोटी छोटी बातें जो भी आती है, छोटी भी होंगी बड़ी भी होंगी, लेकिन घबराए नहीं। जो घबराएगा वो कभी भी परीक्षा में पास हो नहीं सकेगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य ही क्या है? सदा ही विजय को हासिल करना, और विजय हासिल करने के लिए जिसे स्वयं वरदाता का वरदान है, तो उसकी तो विजय हुई ही पड़ी है, सफलता हुई ही पड़ी है। लेकिन कभी भी परीक्षाओं को ज्यादा बड़ा ना समझे। पेपर टाइगर किस तरह कागज का शेर है, और कागज के शेर से इतना घबरा जाए हम, इसलिए घबरा गए क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होता है और उसको कहा जाता है कि अंधेरे में कमरे में नहीं जाना क्योंकि वहां पर भूत होता है या हवा होता है।
लेकिन बच्चे को तो ये नहीं मालूम कि हवा क्या है और भूत क्या है। ऐसे ही हम भी उस परिस्थिति के स्वरूप को देख करके हम सोच लेते हैं कि ये तो बहुत है, जबकि परिस्थितियां वो स्वरूप भले है लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए उसे ज्यादा सोचने के बजाय हम अपनी स्व स्थिति पर ध्यान दें तो परिस्थिति कभी भी बड़ी नहीं हो पाएगी। स्व स्थिति ही मेरी स्थिति को बनाएगी और परीक्षा में मुझे पास कराएगी। और विघ्नों पर विजय हुई पड़ी है, जिसका यादगार भी है कि विघ्न पर विजय। तो विघ्न हर्ता के रूप में जो यादगार के रूप में गायन भी होता है। तो मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान परम शिव बाबा, परम पिता परमात्मा है। तो उनकी असीम शक्तियां जिससे ये परिस्थितियों पर हम विजय हासिल कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।